हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रीडिंग है उसका टॉपिक है यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज़ आप दोनों की चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड फ्रेंड्स, ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जब भी देखेंगे जिसके साथ रेजोनेट होगी, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये मेरी आज की रीडिंग रेजोनेट हो। हम दोनों की एनर्जीज़ चेक करेंगे, आपकी और आपके पर्सन की, दोनों की एनर्जीज़ चेक करेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर। हो सकता है किसी को कोई चीज़, कोई सच जानने की या कोई मैसेज हो सकता है किसी को जानने की ज़रूरत हो। सो लिखते हैं यू वर्सेस देम। किंग ऑफ कप्स। ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके लिए ना लव फील कर रहे हैं, यू नो, बहुत ज़्यादा, बहुत उनके मन में आपके लिए एक प्यार भरा हुआ है। यू नो एक समुंदर उमंड रहा है उनके मन में आपके लिए। बट आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत कम अपनी उस फीलिंग्स को बहुत कम शेयर करते हैं। मुझे ये फ़ील हो रहा है, बहुत कम शेयर करते हैं आपसे, हमेशा से ही बहुत कम शेयर करते हैं। हमेशा बातों को बहुत, अपनी फीलिंग्स को, किसी भी बात को ना हमेशा छुपाते हैं आपसे। अपने प्यार को बहुत कम शेयर, यानी कि बहुत कम, कुछ लोग होते हैं ना बहुत कम बोलते हैं। अपनी फीलिंग्स को भी कभी कभी वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते हैं। सो आपके जो पर्सन है वो मुझे कुछ इस वक्त भी वो मुझे इसी एनर्जी में लग रहे हैं। प्यार तो बहुत है एकदम से, और बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं ना, बहुत एक उनके दिल में आपके लिए, उनके मन में आपके लिए एक प्यार उमड़ रहा है। बट ये कि वो बता नहीं रहे हैं, बताने में थोड़ी सी ना कंजूसी करते हैं। आपके पर्सन थोड़े कंजूस हैं। आई मीन कंजूस इन द सेंस कि अपने लव को एक्सप्रेस करने में बहुत कंजूस हैं। या द वर्ल्ड, वाओ, बहुत बहुत वाओ, व्हाट एन एनर्जी, व्हाट अ रीडिंग। इतना प्यार आपके पर्सन के मन में आपके लिए, यानी कि आप तो उनकी पूरी दुनिया हो भाई। पूरी दुनिया हो आप उनकी। दे लव यू सो मच, बट आई डोंट नो व्हाई दे डोंट एक्सेप्ट इट। क्यों वो आपके सामने इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों छुपाते हैं आपसे, जबकि आप तो उनकी पूरी दुनिया हो। आपको बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, आप उनकी पूरी दुनिया हो। यू नो, आपके इर्द गिर्द उनकी दुनिया घूमती है, चलती है आपके इर्द गिर्द। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द फूल। वाओ, आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ग्रीन आइज़ और ब्राउन आइज़ और वेवी से हेयर हो सकते हैं उनके। काफ़ी मुझे यहाँ पे मैच्योर एज में भी काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं आपके पर्सन। एंड यू नो, वो इस आपकी जो रिलेशनशिप पे ना वो वर्क करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं आपके पर्सन की। यू नो, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं। दे लव यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। एंड न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है बताना तो चाहते हैं, बट या हो सकता है थोड़ा सा चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में और काम कर लूँ। थोड़ा सा मे भी हो सकता है थोड़े शाय पर्सन हो, आपको बताने में थोड़ा सा उनको होता हो।
4 of Pentacles. Yeah, this is your energy. This is your person's energy, and this is your energy. 4 of Pentacles. Yeah. और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो तो आपको काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती है अपने पर्सन को लेके भाई, क्यों? माय व्यूअर्स, माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं अभी इस वक्त, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, वो काफ़ी इनसिक्योर हैं अपने पर्सन को लेके, काफ़ी इनसिक्योर। मे बी वो आपसे बोलते नहीं हैं कभी खुल के, तो आपको फील होता होगा कि जैसे होता है ना, कभी वो ऑनलाइन होते हों और आपने कोई मैसेज किया तो वो जवाब ना दे रहे हों आपको उस वक्त, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, यू नो, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो ज़्यादातर ना अपनी ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा शेयरिंग करना, ज़्यादा बातें करना, गप्पे लड़ाना, ये वहाँ की वो चीज़ें उन्हें नहीं आती, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता उन्हें। सो आपको फिर बड़ी जेलसी फील होती है, आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि पता नहीं कहाँ है या किससे बात कर रहा है, ये तो मेरा है तो किसी और से तो। या एस ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, क्या हो गया है आपको माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स? ओ माय गॉड, 9 ऑफ वैंड्स। आप जो है ना 5 ऑफ वैंड्स, सी 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। आपके जो पर्सन हैं इनकी ये शायद जो कम बोलते हैं ना, तो आपको बड़ा एक ना आपको एक गुस्सा बड़ा उनके ऊपर आ रहा होता है ना कि ये बोलते क्यों नहीं है। अगर मैं मैसेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो एकदम से क्यों नहीं जवाब दे रहे होते हैं मुझे, या अगर ये ऑनलाइन है तो कहीं और तो नहीं। आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। फिर आप पता है क्या करते हो, आप ना एक बाउंड्रीज़ लगा लेते हो अपने आसपास कि भाई ठीक है जाओ, तुम, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है, यू नो। फिर आप ना एक हो सकता है आप ना इस बात को लेके आप उनसे लड़ाई भी करती हो। हाँ, आप ना उनसे एक झगड़ा भी किसी बात को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके ना आप फिर उनसे झगड़ा भी। लेकिन आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं मुझे, और वो फिर इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप पूरी दुनिया हो उनकी, और आप जो है ना आप थोड़े इनमेच्योर लग रहे हो मुझे, जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स। आप ना इनमेच्योरिटी में आके ना थोड़ा सा एकदम से ना वो बाउंड्रीज सेट कर लेते हो कि ठीक है भाई मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे, क्योंकि तुम तो मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो। यू नो, कुछ इस तरह की एनर्जीज होती है आपकी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड व्हाट द आउटकम और योर म्यूचुअल एनर्जीज। चेक करते हैं व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस रीडिंग एंड योर म्यूचुअल एनर्जीज। दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं क्या हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ओ माय गॉड, द लवर्स, सी द लवर्स एंड दिस, ओ माय गॉड, द लवर्स, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड। म्यूचुअल एनर्जीज जो हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है मुझे, या आप दोनों का ही पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है मुझे, या आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज जो हैं वो बहुत सेम हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। यहाँ पे कुछ लोग मुझे, बल्कि यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। आप थोड़ा सा कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हो, फिर बाउंड्रीज़ लगा लेते हो, बिकॉज वो थोड़े से मैच्योर हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, बट प्यार आपसे बहुत करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। एंड द लवर्स ने तो ये चीज़ जो है वो क्लियर कर ली है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हो। आप दोनों ही पास्ट लाइफ कनेक्शन में जो है एक दूसरे से बंधे हुए हो। सो रह तो आप भी नहीं सकते हो उनके बगैर। चाहे आप कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लो, जो भी है, यू नो, बट रह नहीं सकते हो आप। फिर दोबारा से जो है ना वो आप दोनों एक हो ही जाते हो, यू नो। ओके 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 ओके।
द मून, ओ माय गॉड, या मेजर अरकाना, द लवर्स, द मून। ओके, दोनों फिर एक दूसरे से देखें, दोनों ही प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से, पर फिर दोनों ही उस चीज़ को छिपा रहे होते हो। अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को ना आप दोनों दबाते हो बहुत। फिर दोनों ही, आप शायद उनके रवैये की वजह से या उनके एटीट्यूड की वजह से, आप क्योंकि उनका थोड़ा सा बिहेवियर आपके पर्सन का ऐसा है, थोड़े से मैच्योर हैं तो थोड़े से कम बोलते होंगे, सो फिर आप भी अपनी उस चीज़ को छुपाने लग जाते हो, इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हो, बाउंड्रीज सेट कर लेते हो कि ठीक है भाई, मुझे भी बात नहीं करनी है। एक्सक्यूज़ मी व्यूअर्स, stay safe and stay positive and stay healthy, drink more water please. So ब्यूटीफुल एनर्जीज़, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। अब दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, अब दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट मुझे लग रहा है यहाँ पे कनेक्शन। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने पर्सन को समझें आप, प्लीज़ माय व्यूअर्स, थोड़ा सा उन बातों को आप अपने पर्सन को थोड़ा सा समझें, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। थोड़े से सिक्रेटिव हैं आपके पर्सन, या क्योंकि सारी बातों को बताना वो पसंद नहीं करते, या फिर बहुत कम बोलते हैं। सो कभी कभी फिर ये होता है कि आप भी सिक्रेटिव हो जाते हैं कि ठीक है, अगर वो नहीं बता रहा या बात नहीं कर रहा या कर रही तो ठीक है, मैं भी नहीं करता हूँ। या न्यू लव, ओके, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है कि अभी आप लोग न्यू लव में, आप लोग न्यू बिगिनिंग्स में हो सकता है आप दोनों अभी जस्ट मिले हो, रिलेशनशिप में अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आप उसको अपनी लाइफ में आने दें या ना आने दें। बट मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि अगर आप दोनों, आपने बाउंड्रीज़ अगर सेट की हुई है ना, तो यही आपके वो पर्सन हैं। हो सकता है न्यूली आप लोग, बहुत कम अरसा हुआ है, हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, न्यू लव है अभी आप दोनों का। 8 किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। ओके ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज हो सकती हैं आपके पर्सन की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है। या ओके, कोडिपेंडेंसी, या प्लीज़, एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, या प्लीज़, अगर आप कोडिपेंडेंसी में है ना कि मेरे पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो मैं, आपको एक जेलिसी फील होती है, आप जैसे मैंने कहा ना, इनसिक्योर हो जाते हैं आप, और आप ना डिपेंड ना करें, प्लीज़ उनके ऊपर डिपेंड ना करें। एडिक्टिव जो है ना वो किसी के साथ होना, ये बात ठीक नहीं है। किसी चीज़ को लेके आप जो है ना वो बहुत एकदम से उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएं कि जी मुझसे बात नहीं कर रहा तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। ये चीज़ें ना करें प्लीज़, ये अपने रिलेशनशिप में ना करें आप। या अनरिक्वायर्ड लव, क्योंकि आपका जो लव है ना वो अनरिक्वायर्ड है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। हाँ, क्योंकि फिर आप जब बाउंड्री सेट कर लेते हो ना, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में चले जाते हो, तो फिर क्या होता है, फिर रिलेशनशिप ख़राब होता है। फिर आप अपने पर्सन के साथ लड़ाई भी करते हो, किसी न किसी बात को लेके आप दोनों के बीच फिर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, फिर वो बात करना आप भी बंद कर देते हो। बट आपके पर्सन जो है ना वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बस ये कि वो जताते नहीं हैं। वो इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाह रहे हैं, बट आप थोड़ा सा मुझे इनमेच्योर एनर्जी में लग रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। बिकॉज देखें, लवर्स का है कार्ड, तो आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, यू नो। सो इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा टाइम दें अपने पर्सन को कि वो आप, क्योंकि एनर्जीज़ देखिए शिफ्ट होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अभी की एनर्जी है तो यही एनर्जी आगे भी रहे। तो थोड़ा सा अपनी जो है वो
फिर ये होता है कि आप दोनों के बीच ना वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो रिलेशनशिप जो है ना वो फिर चल नहीं पाता है, वो रहती नहीं है ना फिर कनेक्शन में। अगर आप इसी तरह बाउंड्री सेट करोगे और आप थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर के मुझे लग रहे हैं मेरे व्यूअर्स जो है ना, वो आप काफ़ी मुझे आप भी काफ़ी ज़िद्दी लगते हो मुझे, कि आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं। बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी रिलीव, things will be changed for you, I think. Yeah. Okay. I want you to know that you are far away for me. See, या आपके पर्सन, यही मैं चीज़ आपको समझा रही हूँ कि आपने बहुत दूरियाँ बना ली हैं अपने पर्सन के साथ। आप ना एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग में हो अभी इस वक्त, आपने उस वजह से ना काफ़ी दूरियाँ बना ली हैं अपने पर्सन के साथ। और आपके पर्सन जो है ना वो बोल नहीं पाते हैं, इन चीज़ों को बता नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं। हालांकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड आया, तो आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओ, ये तो हो नहीं सकता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप चाहे आप कितनी भी बाउंड्रीज सेट कर लो, आप कितना भी कुछ जो है ना वो हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे से दूर, सोल कनेक्शन है ना, सोल कनेक्शन है, आप दोनों की सोल है। और फिर आपके पर्सन जो है वो आपको लव भी बहुत करते हैं, आप पूरी दुनिया है उनके लिए, इस रिलेशनशिप पे वो काम भी करना चाहते हैं। सो इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर फार अवे फॉर मी। सी कितना वो उदास हैं आपके बगैर। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यू हैव द मोस्ट केयरिंग हार्ट। देखें, आपसे बोल रहे हैं कि आपके बचपने को, आपकी ये जो है ना उस चीज़ को बहुत पसंद भी बहुत करते हैं वो। उनको पता है कि आप बहुत केयरिंग है, आप बहुत लविंग हैं, बट आप कभी कभी ना थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, यू नो थोड़े से ना फिर परेशान करते हो आप अपने पर्सन को। आई कांट वेट अनटिल द नेक्स्ट टाइम आई गेट टू सी यू। या ओके, वेट नहीं कर सकते वो आपको देखने के लिए नेक्स्ट टाइम। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा ना हो, या आपने काफ़ी टाइम से बाउंड्रीज, मेरे ख्याल से 9 वीक्स या 9 मंथ्स से आपने ना एक बाउंड्रीज सेट कर ली हैं उनके इस रवैये की वजह से, कि बस मुझे तो बात ही नहीं करनी अब तुमसे। आपने ना एक अपने आप को एक बाउंड्रीज़ के अंदर रखा हुआ है। सो आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने आपको देखा नहीं है। या आई सी यू आर माई हस्बैंड और वाइफ। ओ माई गॉड, अब मैं इससे ज़्यादा क्या सबूत दूँ उनकी लव का। आपको एक हस्बैंड और वाइफ की मटेरियल में देखते हैं, वो मटेरियल की तरह देखते हैं। उन्हें पता है कि आप ही जो है ना वो उनके साथ एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। आप ही उनके लिए एक हस्बैंड और वाइफ, आपको वो एक हस्बैंड और वाइफ की तरह देखते हैं, क्योंकि इतना जो प्यार जो करते हैं इतना। और आपने जो है वो बाउंड्री सेट की हुई है। आई मिस यू सो मच ऑल डे एंड नाइट। ओ माई गॉड, हर वक्त आप उनके, एवरी टाइम आप उनके माइंड में जो है ना वो चलते रहते हो, यू नो, हर वक्त आप उनके माइंड में रहते हो। बट मेरे ख्याल से आपने एक जो बाउंड्री सेट की हुई है 9 मंथ से, मेरे ख्याल में, या 9 वीक या 9 मंथ से आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की हुई है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को आप देखा भी नहीं है। सो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएट लीजिए, अपने पर्सन को ही इनिशिएट लेने दीजिए, करने दीजिए, वो खुद ही आपसे बात करेंगे। ओके, सो यू वर्सेस देम, कैसी रही आपको ये रीडिंग? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, बताइएगा ज़रूर मुझे। थैंक यू सो मच।